Hello friends, this is me, Nandkishore Baud from Anti-Crime News Channel and जय भीम संसार YouTube चैनल। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी समस्याएं जातिवाद से संबंधित इस वक्त तो पूरा, जैसे मैंने कहा था कि संविधान विरोधी लोग आपको बहका कर उनकी ट्यूनिंग सेटिंग है, आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। पावर में आ गए हैं यानी फिर से सत्ता में छा गए। आप और हम समझ तो पा रहे हैं, लेकिन अपना एक मौका जो बाबा साहेब ने हमें दिया था वोट के जरिए तख्ता पलट का, सरकार बदल देने का, वो हमने खो दिया। हम ईवीएम द्वारा ठगे तो जाते ही हैं लगातार पिछले कई दशकों से, लेकिन ईवीएम के अलावा अब हमें हमारे ही लोगों द्वारा बहका दिया जाता है कि वोट तो सारे इंडिया गठबंधन में दे दो। संविधान बचाओ के नाम पे उन्होंने आपको ठग लिया है। जहां तक रही बात, उन्हें अब सबसे ज्यादा खौफ बीएसपी से है और बीएसपी को लेके उन्होंने समाज में तमाम किस्म के ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं उनके द्वारा। कौन? अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो देश भर में तैयारी की जा रही है, कई जगह 10 जुलाई को जो है, तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है बीएसपी से, इसलिए स्ट्रीम मीडिया पर बीएसपी का लोगो उन्होंने दिखाया। हाँ, तो भारत में जाति व्यवस्था कायम है और क्रूर शासक इस वक्त सत्ता में मौजूद हैं और उन लोगों ने एक काम कर दिया है। क्या? हिंसा करनी शुरू कर दी है। भाई, मुझे तो स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया पे 2022 का एक डायलॉग याद आ रहा है, बहुत जबरदस्त, और अभी भी कई बार देखने को मिला। योगी की शक्ति। अब क्या योगी, क्या योगी की शक्ति? देखिए, मैं खुद जातिवाद झेल रहा हूं और बहुत सारे लोग जातिवाद झेल रहे हैं। जातिवाद के चलते मेरे परिवार के कुछ लोगों की हत्या सन 2017 से फिर 20 में, ऐसे करके 3 लोगों की, और तीनों युवा थे, तीनों हादसाग्रस्त। मतलब ये सारा जातिवादी षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश थी। ये साजिश इन्होंने बहुत, मैं यहाँ कुछ बातें नहीं कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के अभी ये नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ ही हो रहा है। मैं राजधानी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन और थोड़ा साइंटिफिक नेचर का भी हूँ, बौद्धिक स्तर का हूँ, साथ ही मैं मीडिया रिपोर्टर हूँ या फिल्म मेकर हूँ, जो भी। एक यूपी की एक खबर बनी पड़ी आज मॉर्निंग में, सोशल मीडिया पे अपडेट थी और वो गोदी मीडिया वालों ने लगाई थी। आईपी की धारा 153, आईपीसी की धारा 153, इस धारा में उन्होंने एक शख्स जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैंने कहा क्रूर शासक, ये आ रहे हैं सत्ता में तो सबका बुरा करेंगे, ये तानाशाह हैं, क्रूर तानाशाह है, भूलिएगा मत। वीडियो छोड़कर भी मत जाओ, पूरा वीडियो देखो अंत तक। इनकी क्रूरता पर मुझे लगा मैं ही लगाम लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा, उस खबर पे भी आता हूं, यूपी की आईपीसी 153 पे इन्होंने क्या प्रक्रम खेला है। पूरी बहुजन मीडिया में, सोशल मीडिया में इनके क्रूर हरकतों के खिलाफ लोगों ने अपील करना शुरू कर दिया है। जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने तुरंत कहा, ये क्या कर दिया आपने, क्रूर जालिम हत्यारों को पावर दे दी। कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे 85 से 90% पर शासन कर रहे हैं, गुलाम बनाए हुए, गला दबोचे हुए हैं। आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझ कर भी अरे मत बहकाओ, मत इंडिया गठबंधन में शामिल हो। 85 वाले अपनी सरकार खुद बनाएं, ना पड़े इन चक्कर में। और मैं फिर बता दूं कि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, राजनीतिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, जो सबका भला और कल्याण कर देती है, कर सकती है और करके बैठी हुई है। बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल उत्तर प्रदेश में आप सबको अच्छी तरह से ध्यान होगा। अब मुद्दों पर आते हैं कि 153 पे क्या किया इन्होंने। एक शख्स था, वकील भी था और जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करता है, तो थोड़ा सा
हालात शत विक्षिप्त हैं, बहुत बुरे हालात और दौर से गुजर रहा हूँ, इसलिए ये हालात हैं। इस वक्त मैं बता दूं कि मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इस हालात में हूँ। खैर, तो उस शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसने सिर्फ विरोध किया था, उसने सिर्फ ये बताया था, कानून नहीं है, गैर कानूनी ढंग से किया। अभी मैंने जब सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीडिया ग्रुप से जुड़ा हूं तो देखा, उसमें तो बहुत सारा इनका ये कानून बदलने जा रहे हैं 1 जुलाई से, BNS वगैरह आदि आदि तमाम किस्म का इनका विरोध रहा है। उठाले तो मेरे मन में भी उठ रहे हैं, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैंने कुछ वीडियो मेंशन भी करी। लेकिन वही जातिवादी षड्यंत्रों के चलते इनकी तो हर चीज़ पे पकड़ है ना। तो कब नेटवर्क कहाँ का स्ट्रॉन्ग करना है, कब कहाँ का नेटवर्क वीक करना है, कब किस इलाके के पानी में पॉइजन डालना है, कब किसी इलाके की बिजली गुल करनी है, सारा सिस्टम तो इनके हाथ में है। तो ये इन्होंने किया, ये सारा षड्यंत्र है, ये मनवादी षड्यंत्र है। ये वो लोग सत्ता में काबिज हो गए जो लोग क्रूर तानाशाह हैं। मोदी की हैट्रिक, भाई हमें तो कहीं से किसी एंगल से सही नहीं लगा। दम है तो भैया बैलेट पेपर से चुनाव कर लो। तो मैंने एक वीडियो मेंशन भी करी थी अभी 2-4 दिन पहले, 4-1 दिन पहले, लेकिन वो अपडेट ना हो पाई सोशल मीडिया पे यूट्यूब, क्योंकि मेरा एडिटिंग ऐप बुरी तरह से ख़राब हो गया है। मैंने कई बार उसको रीसेट और रीइंस्टॉल करने की कोशिश कर ली, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो कई टेक्निकल इश्यूज़, मेरे एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे भी अभी रोक लगाई गई कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया। पहले तो 6-6 महीने के लिए ब्लॉक कर देते थे, जबकि उसमें जो भी प्रोसीजर है वो सारा संवैधानिक है। तो ये मनवादी षड्यंत्र लोग हैं, तो मुझे एक से ज़्यादा चैनल बनाने पड़े ताकि ये मेरे किसी चैनल को ब्लॉक ना कर सकें। तो ये कोई ना कोई षड्यंत्र, छल कपट, धोखा, जालसाजी इनकी चलती रहती है। वो जो इलीगल गिरफ्तारी हुई है उस शख्स की डिटेल सोशल मीडिया पे मौजूद है, और उसकी कुछ मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाऊं। और उसमें जो भी इन्होंने प्रोसीजर, ऐसा नहीं है एक प्रोसीजर, इनका सारे तमाम। फिर मैंने तभी कुछ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले ग्रुप्स देखे तो उनमें देखा तो तमाम इसने मतलब जो है लोगों ने आवाज़ उठा रखी है, आंदोलन जारी हो रखे हैं, लगातार चल रहे हैं आंदोलन, कई जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ये लोग जो सत्ता में काबिज हो गए हैं ना, बैलेट पेपर से चुनाव ना होने के कारण, कुछ इंडिया गठबंधन का भी बड़ा रोल रहा। तो सांपनाथ है, नागनाथ है, वोट किसे दे भाई, वोट तो भाई आप BSP को दो, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। BSP ईमान की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। ईमानदारी और कर्मठता, ज्ञान और गुणवत्ता और शुद्ध विशुद्ध, बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है जनतंत्र का, जनता का, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का ध्यान रखने वाली पार्टी है। फिलहाल इतना ही। कानून, नियम और अनुशासन का बड़ा ध्यान रखा जाता है, और गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और तमाम विरोधी दल BSP के वोटर्स को भटकाने का और भरमाने का मायाजाल उन्होंने स्ट्रीम माध्यम से शुरू कर दिया है। कब, मैं एक वीडियो पेंडिंग पड़ी है, वो मैं अभी अपडेट करूँगा, शायद आज ही अपडेट कर दूं। तो उस वीडियो को जैसे ही मैंने डेवलप किया, जैसे ये वीडियो इस समय डेवलप हो रही है, तो इसी प्रकार से प्रोसेसिंग जैसे मैंने की थी, फिर एडिटिंग की दिक्कत आई तो मैं डेवलप ना कर सका उस समय पर। उसके देखता हूँ अगली सुबह तो पूरा स्ट्रीम मीडिया पे, गोदी मीडिया पे BSP हो, वो सोच रहे हैं BSP के वोटर्स या BSP का जो अपना खास वोट बैंक है वो उनके पाले में चला जाए। तो ये तो हो नहीं सकता। मनोविरोधी हैं हम लोग और मोदी विरोधी हैं हम लोग, और जो BSP का वोट बैंक है ना, वही सरकार बना सकता है। जो BSP के कार्यक्रमों में भीड़ नजर आती है ना, ये सरकार बनाने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है। तो ये मेरे निजी विचार हैं, मेरे विचार हैं, और ये सत्य सटीकता पर, और जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने जाना, क्योंकि मैं लगभग 2018 से तो टूटकर BSP के लिए ही रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है बहुजन समाज के हित में काम करने की, वो मैं करने की अपना तरफ से पूरा जोर लगा देता हूँ। इसके अलावा जो YouTube की कुछ सेटिंग्स हैं वो, उसमें मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन फिर वो बहुत सारे कई मुद्दे ऐसे होते हैं, वो उसमें थोड़ा सा मैं मात खा जाता हूँ। और फिलहाल इतना ही। तो जातिवाद है, और जातिवाद से संबंधित जो मैंने अपने घर के 3 लोगों की बात कही है कि हत्याएं हुई हैं मेरे परिवार के 3 लोगों की, उन लोगों का सिरा मेरे हाथ में आने लगा है। कौन लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ लोग मेरी पकड़ में, उनकी परफेक्ट ID के साथ में मेरी रेंज में
कैप्चर होने लगे हैं, वे अपनी उनका सिरा मेरे हाथ में आ गया। पिछले 20-22 साल में मुझसे, मेरे परिवार से और पिछले 24 साल में किन लोगों ने क्या क्या षड्यंत्र खेले। मेरा एक फर्जी मुकदमा भी चल रहा है अदालत में। ये लोग वहाँ अदालत में भी दिमाग दिखाते हैं, कोर्ट रूम के अंदर भी, और तमाम किस्म के षड्यंत्र खेलते हैं। आज से नहीं खेल रहे, करीब 10-12 साल से खेल रहे। उससे पहले भी खेलते रहे, लेकिन 10-12 साल से ये मेरे माइंड में कैप्चर होने लगे। वो फर्जी मुकदमा कोई खास बड़ा नहीं है, वो फर्जी है पूरा, और उसमें अब तक पूरे विद कंप्लेनेंट 5 गवाह झूठे साबित हो चुके हैं। आने वाले समय में इस केस से संबंधित पुलिस वालों को भी जेल होने वाली है, ये सच्चाई है। तो फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। तो जातिवाद का खुलासा किया है। जातिवाद का जो प्रोसीजर है वो अब आने वाले समय में धीरे 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 खत्म होने वाला है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी करेंगे, कोशिशें जारी रहेंगी।